मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे तद्भव तत्सम एवं विदेशी शब्द। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, यूपी पुलिस में पूछे गए। प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्दों के प्रकार होते हैं वो होते हैं 4। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 4: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अगर प्रश्न पूछा जाए रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, ये 2 महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, ये यूपी पुलिस में पूछे गए। अगर प्रश्न पूछा जाता है व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर आपने क्या पढ़ा? इसमें 4 माना गया, जो कि गलत है। और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो भेद हैं वो हैं 3। आपको बताया गया था रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। अच्छे से याद कर लीजिएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? उत्तर हो जाएगा 4। आपको पहले ही बताया गया। प्रश्न संख्या 3। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है वे कहलाते हैं क्या? तत्सम। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, अतः रिक्त स्थान में तत्सम शब्द का प्रयोग होगा। प्रश्न संख्या 4। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? उत्तर हो जाएगा तत्सम। व्याख्या ऊपर वाली। प्रश्न संख्या 5। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है। इस तरह के प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक आपको सॉल्व करना होता है। तत्सम शब्द नहीं है, इसका मतलब तद्भव आपको देखना है। तो तद्भव कौन सा हो जाएगा? तो दधि तत्सम है, नहीं पूछना है। तो ओष्ठ ये भी तत्सम है, चक्षु ये भी तत्सम है, श्रृंगार नहीं है, बल्कि का क्या होता है? श्रृंगार होता है। दधि, ओष्ठ एवं चक्षु तत्सम शब्द है। 2 महत्वपूर्ण तथ्य और यहाँ पर देख लीजिए। प्रयोग के आधार पर शब्दभेद पूछे जाए तो 2 हो जाते हैं। प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। RO 2024 में प्रश्न पूछा गया फुल्ल शब्द के बारे में। फुल्ल तत्सम शब्द है और जिसका अर्थ होता है फूल, और ये फूल पुष्प वाला नहीं है, फूलने के संदर्भ में होता है। फुल्ल का फूल होता है तद्भव, फूलने के संदर्भ में होता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? श्रृंगार विकल्प ऐसे ही हो जाएगा। घड़ा का तत्सम रूप क्या होगा? घड़ा का तत्सम क्या होता है? घट होता है। घड़ा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम घट है। घोटक शब्द तत्सम शब्द है, इसका तद्भव घोड़ा होता है। प्रश्न संख्या 8। इनमें से घोटक शब्द क्या है? तो घोटक क्या है? तत्सम है। अभी आपने पढ़ा घोटक का क्या होता है? घोड़ा होता है तद्भव। अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? तो अंग प्रोच्छा, विकल्प ए सही हो जाएगा। चतुष्पदी, चतुष्पदी का तद्भव क्या है? तो चतुष्पदी का तद्भव होता है चौपाई, विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी चतुष्पद, चतुष्पदी इनके बारे में आपको आगे भी बताएंगे। तो याद रखिएगा चतुष्पदी का तद्भव चौपाई होता है। चौपाई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चतुष्पदी होता है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? उत्तर हो जाएगा जम्बू। नाक, धूरी, जनवास, जम्बू तत्सम शब्द है जम्बू। जम्बू जिसका तद्भव होता है जामुन। नाक, धूरी तथा जनवास शब्द तद्भव हैं, जिनके तत्सम क्रमशः इस प्रकार हैं: नाक का नासिका, धूरी का धूल और जनवास का जन्यवास। प्रश्न संख्या 12। याद रखिएगा क्वाथ का तद्भव काड़ा होता है और हरितकी का तद्भव हरड़ होता है। RO 2024 में पूछे गए प्रश्न ये दोनों। क्वाथ का तद्भव काड़ा, हरितकी का तद्भव हरड़। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? उत्तर हो जाएगा इलायची। इलायची शब्द क्या है? तद्भव है, बाकी तत्सम है। इलायची का जो तत्सम होता है वो होता है इला। याद रखिएगा इलायची का तत्सम होता है इला। आश्चर्य, उल्लास तथा अग्नि तत्सम शब्द हैं, जिनके तद्भव क्रमशः अचरज, हुलास तथा आग हैं।
प्रश्न संख्या 13, सौभाग्य शब्द का तद्भव क्या होगा? तो सौभाग्य का होता है सुहाग। शोभन तत्सम शब्द है, इसका तद्भव है शोभन। व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव टीका होता है, तिलक का टीका। इनमें से तत्सम शब्द का चयन करें, उत्तर हो जाएगा जलद। जलद तत्सम शब्द है जलद, बाकी तद्भव है हवा, पानी, बादल। कौन सा शब्द तत्सम है? उत्तर हो जाएगा प्रकट। प्रकट क्या है? तत्सम शब्द है। पंख, पत्थर तथा पंछी तद्भव शब्द हैं, इनके तत्सम क्रमशः पंख का पक्ष, पत्थर का प्रस्तर और पंछी का पक्षी होता है। प्रश्न संख्या 16 के बाद 17, इनमें से कौन सा युग्म तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है? तो युग्म नहीं है ज्ञान, क्षेत्र, मत्स्य, मृग, कर्म, विद्या, दधिभात। उत्तर हो जाएगा दधिभात। तत्सम युग्मों का, तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है, क्योंकि दधि का दही होता है। और मत्स्य, मृग, ज्ञान, क्षेत्र, कर्म, विद्या, दधिभात, इसका मतलब है दधिभात शब्द तत्सम की दृष्टिकोण से सही नहीं है। दधि तत्सम तथा भात तद्भव शब्द है, यानी मत्स्य तत्सम, मृग तत्सम, ज्ञान तत्सम होता है और क्षेत्र भी तत्सम है, यानी तत्सम तत्सम के जोड़े हैं दोनों। कर्म भी, और कर्म का विद्या तद्भव नहीं है, बाकी तत्सम कर्म है और विद्या भी कर्म है। विद्या भी तत्सम है, यानी समानता है तत्सम की। तो मत्स्य, मृग यानी तत्सम तत्सम के जोड़े हैं। कौन सा नहीं है तत्सम तत्सम का? तो हो जाएगा दधि भात। ये तत्सम तत्सम के जोड़े नहीं है, क्योंकि भात क्या है? तद्भव शब्द होता है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? उत्तर दृक् को माना गया है, बाकी व्याख्या आप देख सकते हैं। यूपीपीआरबी ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना है, दृक्। वैसे दृक् भी दिख रहा है कि होना चाहिए, तद्भव नहीं होना चाहिए, यानी तत्सम होना चाहिए। तो दृक् और दृक् ये दोनों में से दोनों होने चाहिए, लेकिन अलग अलग विद्वानों के द्वारा बताया गया है। तो इस आधार पर यूपीपीआरबी ने इस प्रश्न का उत्तर दृक् माना है, जो कि ये प्रश्न आसान नहीं कहा जा सकता है। हरदेव बाहरी कृत हिंदी शब्दकोश में दृक् को संस्कृत शब्द बताया गया है, ठीक है, जो तत्सम है। कृष्ण कुमार गोस्वामी द्वारा कृत आलेख आधुनिक हिंदी विविध आयाम संस्करण 2007 में प्रश्न संख्या 95 पर दृक् को तद्भव, यहाँ पर दृक् को क्या बताया गया है? तद्भव बताया गया है, तथा दृक् को तत्सम माना गया है। तो दृक् को तत्सम माना गया है, तो इस आधार पर परीक्षा संस्था यूपीपीआरबी ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? उत्तर हो जाएगा दिवाली। दिवाली का तत्सम दीपावली होता है। द्विवेदी तथा धात्री तत्सम शब्द हैं, जिनके तद्भव क्रमशः दुबे तथा दाई हैं। दोलिका भी तत्सम शब्द है। वासगृह शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो वासगृह का क्या हो जाएगा? बसेरा हो जाएगा तत्सम शब्द। वासगृह, बसेरा तद्भव होगा। भ्रमर शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो भ्रमर का भंवरा होता है। विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? बिजली होता है। विद्युत शब्द का तद्भव रूप बिजली है। बूंद तद्भव शब्द है जिसका तत्सम बिंदु है, तो बूंद का बिंदु याद रखिएगा, बूंद का बिंदु। और बींधना तद्भव शब्द है जिसका इसका तत्सम वेदन है, वेदन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो उत्तर हो जाएगा वर्षा तत्सम है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको हो सकता है स्पष्ट न दिखे, आपको बता रहे हैं। अगर प्रश्न पूछा जाता है चतुष्पदी, तो उसका तद्भव होगा चौपाई। अगर पूछा जाए चतुष्पादिका, तो हो जाएगा चारपाई। अगर पूछे चतुष्पद, तो चौपाया हो जाएगा। ये नोट कर सकते हैं। हालांकि एक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से भी इनको बताया जा चुका है अपने इसी चैनल पर। वर्षा तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द बरखा है। आंसू का तत्सम शब्द अश्रु, हाथी का तत्सम शब्द हस्ती तथा बारात का तत्सम शब्द वर यात्रा है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? उत्तर हो जाएगा नव्य तत्सम शब्द है। नव्य शब्द तत्सम है जिसका तद्भव शब्द है नया। नयन तद्भव शब्द है जिसका तत्सम नयन होता है। न्योला का तत्सम शब्द नकुल होता है।
इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? उत्तर हो जाएगा खीर का होता है क्षीर। कांटा तद्भव है, कंटक होता है। कुंवारा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम कुमार होता है। इसे नाम क्या कि हम लोग कुमार लिखते हैं तो कुमार तत्सम है। याद रखिएगा, जो भी हम कुमार लिखते हैं वो कुमार तत्सम होता है और इसका तद्भव कुंवारा होता है। कान, कान है तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप कृष्ण होता है। प्रश्न संख्या 26, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? उत्तर हो जाएगा धैर्य तद्भव नहीं है यानी तत्सम है, क्योंकि इसका तद्भव धैर्य का धीरज होता है। धोती, दाहिना तथा धान तद्भव शब्द हैं जिनके तत्सम क्रमशः अधोवस्त्र, दक्षिण तथा धान्य है। प्रश्न संख्या 27, कौन सा शब्द तत्सम है? उत्तर हो जाएगा गोपाल। गोपाल शब्द क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव शब्द ग्वाल है। ग्वाल तद्भव है। देखिए, कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कहा जाता है कि जैसे संयुक्त हो, कठिन वर्ड हो, तो गोपाल तत्सम दिख रहा है लेकिन इसमें ग्वाल आधा गा है बोल बताया जाता है। जब शॉर्टकट के वीडियो देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स कैसे समझे तत्सम तद्भव, तो शॉर्टकट में आप ये नहीं कह सकते कि 100% शुद्धता ही होती है। तो यहाँ पर देखिए ग्वाल लिखा हुआ है लेकिन ये तद्भव है। कटे हुए यानी आधा गा लिखा हुआ है लेकिन ये क्या है? तद्भव है। तो गोपाल तत्सम शब्द है और ग्वाल क्या है? तद्भव शब्द है। मोती का तत्सम शब्द मौक्तिक तथा लौंग का लवंग है। सितार शब्द फारसी। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? उत्तर हो जाएगा कमरा तत्सम नहीं है। कमरा शब्द तत्सम नहीं है और यह बल्कि पुर्तगाली भाषा का शब्द है, जबकि स्त्री, भोजन तथा भाषा तत्सम शब्द है। निम्न में कौन सा तद्भव नहीं है? प्रश्न संख्या 29, कौन सा तद्भव नहीं है? तो इसको देख लेते हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसमें कमल। कमल तद्भव नहीं है अर्थात तत्सम है। देख लेते हैं व्याख्या इसकी। कमल तद्भव नहीं है बल्कि तत्सम शब्द है। कंगन का तत्सम रूप कंकड़ तथा कछुआ का तत्सम रूप कच्छप है। कचहरी का तत्सम कृतगृह होता है। मंदकारी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? उत्तर हो जाएगा मदारी। मंदकारी शब्द का तद्भव रूप मदारी है। मिठाई का मिष्टान्न है। मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? मिट्टी हो जाएगा। मौक्तिक का तद्भव रूप मोती। मौत का तत्सम शब्द मृत्यु और मिर्च का तद्भव रूप मरीच होगा। मौक्तिक प्रश्न पुनः आ गया, मोती हो जाएगा। मौक्तिक शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? मोती। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है? उत्तर हो जाएगा भंवरा तद्भव है, क्योंकि इसका क्या होता है? भ्रमर होता है। भिक्षा का भीख तथा बूंद का बिंदु होता है। निम्न में कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? उत्तर हो जाएगा निष्ठुर। निष्ठुर क्या है? तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द नहीं है। निष्ठुर तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द होता है निठुर। नाई, निडर और नया तद्भव शब्द हैं जिनके तत्सम क्रमशः नापित, निर्धर और नभ्य होते हैं। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? उत्तर हो जाएगा कंधा। कंधा तद्भव है। बाकी सभी शब्द क्या हैं? तत्सम है। जैसे मृत्यु, मौत देखा था। मत्स्य, दंत, दांत, मछली, ये होते हैं इनके, मालूम होगा आपको। तो 35 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? उत्तर हो जाएगा पान। तत्सम शब्द नहीं है। पान शब्द तत्सम नहीं जब बल्कि तद्भव है जिसका तत्सम शब्द होता है पर्ण। स्पर्श का तद्भव परस तथा पटल का तद्भव शब्द पड़ला होता है। कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो कर्तरी का होता है कैंची। कर्तरी शब्द का तद्भव रूप कैंची है। कर्तव्य या कर्तव्य का तत्सम रूप कर्तव्य है। कचहरी का तत्सम रूप कृतगृह है, पूछा गया है। रागी शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो रागी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। रागी का हो जाएगा रानी। रागी का तद्भव रूप रानी है। राखी तथा रोना तद्भव शब्द है जिनके तत्सम क्रमशः राखी का रक्षा तथा रोना का रुदन है। रक्षा, राखी का रक्षा और रोना का रुदन है। रक्षा सूत शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो उत्तर हो जाएगा राखी। बताया गया। रक्षा सूत शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो हो जाएगा राखी। विकल्प सी सही हो जाएगा 39 का। राख, राजपूत तथा रस्सी तद्भव शब्द हैं जिनके तत्सम क्रमशः छार, राजपुत्र तथा रज्जु हैं। प्रश्न संख्या 40, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? उत्तर हो जाएगा विकल्प सी अकेला। एकल का तद्भव शब्द है। एकल का अकेला होता है तद्भव। प्रश्न संख्या 41, इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निडर
तद्भव शब्द है, बाकी सभी शब्द क्या हैं, तत्सम हो जाएंगे। निडर